हेलो एवरीवन। आज की वीडियो रहेगी हमारी सीडीपी बेस्ड। तो टॉपिक रहेगा हमारा जीन पियाजे की थ्योरी, जिसकी मेन स्टेजेस हैं जो 4 अवस्थाएं हैं और चारों को हम ट्रिक की हेल्प से करेंगे। तो कुछ टर्म है ये जो जीन पियाजे ने दी थी, जैसे एसिमिलेशन, स्कीमा, अकोमोडेशन। तो स्कीमा तो क्या होता है, जो कुछ भी आप जानते हो वो क्या है स्कीमा। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एसिमिलेशन तो क्या होता है एज इट इज, यानी कि उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी, और अगर मॉडिफिकेशन हुई है चाहे वो कितनी भी हो, मॉडिफाई अगर हुई है पहले से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अकोमोडेशन। जैसे एग्जांपल लिया है मैंने, मान लो किसी बच्चे ने 4 पैर, मतलब कुत्ते को देख लिया, तो कुत्ते को उसकी पहचान कर लेगा वो भी कि ये कुत्ते के 4 पैर हैं। तो अगली बार मान लो उसने बिल्ली देख ली या बंदर देख लिया, तो उसको भी वो कुत्ता ही बोलेगा, क्योंकि उसके माइंड में सेट हो चुका है कि 4 पैर जिसके होंगे वो कुत्ता ही होगा। लेकिन अकोमोडेशन में क्या फ़र्क है, अगर वो डिफ्रेंशिएट कर लेता है इनके बारे में कि भाई हाँ ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये बंदर है, तो वहाँ पे क्या हो गई वो टर्म अकोमोडेशन। तो क्योंकि मॉडिफाई हो किया है उसने। फिर आती है हमारी 4 स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज है जो सेंसरी मोटर, तकरीबन क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, जो इसकी 4 स्टेज हैं इससे। तो फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि हिंदी में स्वेदिगामक अवस्था, जो कि रहती है हमारी जन्म से 2 साल तक। और इसकी विशेषताएं ये है, अनुकरण, प्रतिवर्ती। देखो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं, सिर्फ यहाँ मेरा मेन मकसद जो है वो है ट्रिक बताना, ताकि आप इजीली लर्न कर पाओ चीज़ों को। तो देखो विशेषताएं ये हैं, अनुकरण, प्रतिवृत्ति क्रियाएं, वस्तु स्थायित्व, मानसिक चित्रण, खेलना, खिलौने तोड़ देना, इंद्रियों से ज्ञान, जैसे हाथ, आँख, पैर वगैरह, ये हो गए ऐसे। तो देखो अनु और करण ने प्रीति की कुछ वस्तुएं पूरे मन से चित्रित की, परंतु कुछ खिलौने हाथों से तोड़ दिए। तो देखो अनु और करण, तो अनुकरण। प्रतिवृत्ति यानी कि प्रीति, कुछ वस्तुएं यानी कि वस्तु स्थायित्व, पूरे मन से चित्रित की यानी कि मानसिक चित्रण, परंतु कुछ खिलौने हाथों से तोड़ दिए। तो खेलना, खिलौने तोड़ना, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई। तो ये है हमारी फर्स्ट स्टेज, यानी कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो भी अवस्थाएं हैं, विशेषता हैं इनकी, वो सारी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक होती है हमारी। और विशेषताएं क्या क्या है इनमें, प्रतीकात्मकता, खेल, यानी कि बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझता, अपने में ही लगा रहता है वो। आत्म केंद्रीयता, सूचकता, केंद्रीयता, जीववाद, केंद्रीकरण, तो ये सारी इस स्टेज की विशेषताएं हैं। तो ट्रिक क्या रहेगी हमारी, प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी कि वह उसके जीवन का केंद्र है। तो 2-3 बार रीड कर लेंगे तो ईजिली लर्न हो जाएंगी ये, और फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगी इन अवस्थाओं में, क्योंकि 3-4 ही लाइन बनेंगी ये, और कन्फ्यूज़न नहीं होगी बिल्कुल भी इन स्टेजेस को लर्न करने में। तो प्रतीकात्मकता यानी कि प्रतीक ने, आत्म केंद्रीयता यानी आत्मा हो गई, सूचना दी की, तो ये हो गई वह उसके जीवन का केंद्र है, जीवन यानी जीववाद, केंद्रीयता यानी कि केंद्र। थर्ड रहेगी हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल। एज क्या रहती है इसकी, 7 से 11, इस एज के बीच में है जो, वो कौन सी स्टेज में है वो बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल में। तो ये उसकी विशेषताएं हैं इस अवस्था की। पलटा भी गुणा जाता है, तार्किकता, वर्गीकरण वगैरह, ये सब रीड कर लेना एक बार। और ट्रिक क्या रहेगी इसकी, रक्षा पलटी और तर्क दिया कि सी वर्ग के गणित के छात्रों को क्रमबद्ध व मूर्त चिंतन करवाओ। रक्षा पलटी यानी कि पलटावी का गुण, संरक्षण यानी कि रक्षा हो गया, तर्क दिया, तार्किकता की सी वर्ग के गणित के छात्राओं को क्रमबद्धता। तो देखो पूरी लाइन बन गई है। अब ये सी वर्ग मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये तीसरी स्टेज है, तो ए बी सी यानी कि सी स्टेज है ये। फोर्थ है अमूर्त व औपचारिक अवस्था। तो फॉर्मल स्टेज होती है 12 या इससे ऊपर की जो एज के बच्चे हैं वो इसी अवस्था के अंडर आते हैं। ये विशेषताएं हैं। तो कल्पना परिपक्व हो गई है और निगमनात्मक रूप से अमूर्त चिंतन यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है फिर भी हम उन पे सोच विचार कर पा रहे हैं, तो हम फोर्थ स्टेज में हैं।
तो कल्पना परिपक्व हो गई है और वो निगमनात्मक रूप से अमूर्त चिंतन करती है। तो ये हो गई फोर्थ स्टेज। कल्पना काल्पनिक, परिपक्व परिपक्वता, निगमनात्मक ये हो गया, अमूर्त चिंतन करती है। इनकी चार पांच पॉइंट जो थे इस स्टेज के वो कवर हो चुके हैं। तो ये है हमारा CDP का जीन पियाजे की थ्योरी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे बच्चे जो मेरी तरह हैं भाई, जिनको ट्रिक की हेल्प से चीज़ें याद रहती हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और इजीली लर्न कर पाए जीन पियाजे की थ्योरी को। थैंक यू।